मेरा नाम शोमा दत्ता है और मैं क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा, साथ साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंस और डेवलपमेंट फाइनेंस, उनका अकाउंटेबिलिटी, मैंने जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये सब लेके काम करता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है ये जलवायु परिवर्तन का संकट और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हो रहा है, जिनको जैसे जो प्राकृतिक संसाधन में जिनको आजीविका चलते हैं, जिनको इस ढंग का एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में जिनको मजदूरी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे हीट वेव काफ़ी बढ़ चुका है, भारत सरकार भी बोल रहा है हीट वेव काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन भारत में जो 40 से 60 करोड़ का जो गर्मी का सीज़न में जिनको मजदूरी करना पड़ता है बाहर में, जैसे निर्माण मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जैसे सड़क में बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स है, पोर्टर्स है, रिक्शा पुलर्स है, छोटे किसान और खेत मजदूर है, ऐसे इतनी करोड़ों लोगों को इसमें काम करना पड़ता है। क्योंकि जब भारत सरकार हीट वेव आता है, बोल देते हैं मौसम विभाग 4 दिन हीट वेव आएगा, आप काम बाहर मत जाओ, लेकिन जो मजदूर है वो 4 दिन बाहर नहीं जाएगा, अपने क्या खाएगा, परिवार को क्या खिलाएगा? तो उसका कोई समाधान सरकार नहीं दे पा रहा है, ना तो सरकार उनका नज़रिया से इस समस्या को देख रहा है। तो ये मैंने इसीलिए आज उठाया कि इसका समाधान हम जानते हैं कैसे होगा। कुछ कुछ चीज़ ये लोग को यदि हम सिखा पाए, इनके साथ कैपेसिटी बिल्ड कर पाए, इनका क्षमता बिल्ड कर पाए, तो इन अपने आप का स्तर पे ये अपने को थोड़ा सा सुरक्षित रख सकता है। दूसरा, कहाँ कहाँ नीतियों में हस्तक्षेप करना है, जैसे हीट वेव ज़्यादातर राज्यों में मैंने भारत सरकार तो नहीं किया, इसको आपदा घोषित नहीं किया। तो जब तक हीट वेव का आपदा घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हीट वेव के जो प्रभावित व्यक्ति है वो मर जाने से भी उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत यदि आपको सहायता मिलना है तो उसको आपदा घोषित करना पड़ेगा। तो वो भी हम सरकार से नीतियों को टर्म लड़ रहे हैं, जो आप इसको घोषित करो, क्योंकि ये बढ़ रहा है। आपको अपना रिपोर्ट जो 2020 में भारत सरकार का भू विज्ञान मंत्रालय ने 2020 का जून में लागू किया, उसमें से अब दिख रहा है जो 2050 तक ये 6 से 7 गुना बढ़ेगा, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप जब इतना इसको जानते हो, जब आपको देश में 50, 60, 70 करोड़ जो मेहनतकश जनता है वो इसको सफ़र कर रहा है, तो आप उसको टैकल करने के लिए आपको नीति में परिवर्तन करो। हर एक राज्य का क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उस क्लाइमेट एक्शन प्लान में आप इन लोगों के बारे में बात नहीं किया, इन लोगों का समस्या को चिन्हित नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको क्या मदद चाहिए वो अपना प्लान में नहीं है। आप खाली एक एडवाइजरी देके, एक सलाह देके आप छुटकारा नहीं कर सकते हो। तो एक तो सरकारी नीतियों में और प्लान में हस्तक्षेप करना, दूसरा उनको अपना जानकारी और समझ बढ़ा के उनको इससे अपने को सुरक्षित रखने का जो तरीका वो विकसित करना। तो इस ढंग का काम मैं आज इसको यहाँ बोला जी, क्योंकि ये जो समस्या है ये आने वाले दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कहीं एक बांध बना दो, कहीं एक सड़क बना दो, तो आप यदि तोड़ दोगे बांध को 10 साल में प्रकृति अपना रिकवर कर लेगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन का जो संकट ये आने वाले 50, 60, 100 साल में कम होने वाले नहीं है, क्योंकि दुनिया में नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ही है, इसका जो प्रधान कारण है उसको आपको निपटना पड़ेगा। प्रधान कारण है हम इतनी ज़्यादा तेल, कोयला, गैस जला के कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में जो बाकी चीज़ों में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब डाल रहा है, वो इतनी ज़्यादा है जो धरती का एनर्जी बैलेंस वो बिगड़ गया। एक एनर्जी बैलेंस होता है जो कितना हीट आते हैं और कितना रेडिएट करता है, वो जब बिगड़ गया, धरती अपने को गर्म कर रहा है क्योंकि उसको रेडिएट ज़्यादा करना है, तभी जाके फिर बैलेंस आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब तक ना आप उसको एलिमिनेट करोगे तब तक तो नहीं करेगा। आप कितने भी अपने को बचा लो, आप सारी जगह में तो चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपने को शेल्टर में बचा सकते हो। तो एक तो अभी के लिए अपने को बचाने का काम, लेकिन साथ साथ बड़ा लड़ाई जो है इसका जो प्रधान कारण है उसको खिलाफ लड़ाई करना, वो हम करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जब नेगोशिएशन में जाते हैं, कॉप जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इवेंट का, अभी मैं बाकू में भी था और भी लोग बहुत सारे थे अजरबैजान में, इस बार जो COP 29 हुआ, वहाँ कैसे सारे देश इससे हट सकते हैं, कैसे ये जो फेज़ आउट करने का बात ये अपना सरकार माने, कैसे इसमें अपना सरकार साथ साथ बाकी सरकार, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, सारे को है, तो कैसे इससे हट के जो लेस डैमेजिंग जो एनर्जी सोर्सेज है उसमें जाए। अमीर सरकार कैसे अपना इतनी ऊर्जा और इतना कंजम्पशन, जो कंज्यूमरिज्म का एकदम चुड़ान ये है, उससे कैसे कम करे। तो ये सारे चर्चाएं हो रहा है, लेकिन वो विश्व स्तर का है, क्योंकि वहाँ सारे सरकार को बांधने का उपाय ढूंढ रहा है।
जो उनको कैसे बांधा जाए। साथ साथ मैंने जो बोल रहा हूँ, हमें जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो मजदूर है, उनको हम एकदम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो विश्व स्तर में कब समाधान होगा हम जानते नहीं है। कोशिश तो जारी है, लेकिन वो कब होगा, उसमें कब असर पड़ेगा हम नहीं जानते हैं। कोशिश है, तो साथ साथ इस स्तर पे भी, नीचे एकदम ज़मीनी स्तर पे भी हमें काम करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ जो मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ साल से शुरू कर दिया, जैसे जो सड़क में जो सामान बेचते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स, जो निर्माण मजदूरी का काम करते हैं, जो बनाते हैं, ये करते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को मौत हो रहा है गर्मी के चलते, गर्मी और हीट इंडेक्स के चलते बहुत सारे लोगों का मौत हो रहा है। बहुत सारे लोग गंभीर बीमार पड़ रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ये एक बढ़ने वाली समस्या है। बोला, जैसे मैंने बोला था, अरब सागर में पूरी पश्चिम तट में, यहाँ तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी में साइक्लोन आता था, लेकिन वो और स्ट्रॉन्ग आ रहा है अभी। पिछले कुछ साल में आपने देखे होंगे, और ज़्यादा आ रहा है और स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो लोगों को घर टूट रहा है, लोग मर भी, आजकल मरते कम है, लेकिन घर टूट रहा है, ज़मीन नमकीन हो रहा है, उनका पीने का पानी नमकीन हो रहा है। तो मजबूरी में लोग अपना ज़मीन घर छोड़ के जा रहा है, मजबूरी में रिफ्यूजी बन रहा है क्लाइमेट का। तो इस ढंग का चीज़ पश्चिम उपकूल में भी हो रहा है आजकल, क्योंकि जहाँ कम होता था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, सी सरफेस टेम्परेचर, वहाँ भी साइक्लोन ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ भी ये समस्या रह रहा है। तो पूरी समुद्री तट में ये समस्या बढ़ रहा है। इनलैंड में जो तालाब, नदी, उनका पानी इतना सूख रहा है। पिछले 2023 में दुनिया भर का एक स्टडी है, जो सारा दुनिया में नदी तालाब का पानी इतना तेज़ी से सूखा, जितना पानी नहीं बरसा उससे ज़्यादा बहुत सूख गया। तो उनमें आधारित जितनी आजीविका है, मछुआरे से शुरू करके, खेती से शुरू करके, सब प्रभावित हो रहा है। तो ये सारी समस्या जब तक सिस्टम का स्तर पे, मतलब गवर्नेंस का स्तर पे इसको नहीं लिया जाएगा, तब तक इसको पूरी समाधान नहीं होगा। तो ये दोनों मैंने एम्फसाइज कर रहा था, ये दोनों स्तर पे हमें काम, एक बड़ा स्तर पे इसको रूट कॉज को हमें टैकल करना पड़ेगा, और एक ज़मीनी स्तर पे जो लोग भुगत रहे उनको हमें इमीडिएटली उनके साथ काम करके मदद करने का काम करना पड़ेगा। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।